हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के मन में चल रहा है कि अप्रैल एग्जाम देना सही रहेगा या फिर ऑन डिमांड एग्जाम। ये उन बच्चों की प्रॉब्लम है या ऐसे बच्चे हैं जिनका एस बाई सी, एस बाई सी टी, एस बाई सी पी या 4 बार एक्स यहाँ पर उनके रिजल्ट में मेंशन है। इसमें ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, यानी कि अक्टूबर 2024 के रिजल्ट आने के बाद से जो बच्चे फिर से री एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो स्पेशल है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, अप्रैल या ऑन डिमांड या फिर दोनों। तो हर केस में एक एक हर पहलू की हम बात करेंगे जिससे कि आप डिसीजन सही वे में ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये हमारा वेबसाइट है जो मैंने आपको हमेशा से बताया है। इस वेबसाइट पे कुछ नए कोर्सेस भी ऐड हुए हैं। उन कोर्सेस में हिंदी मीडियम वालों का है, जो भी हिंदी मीडियम का है क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी मीडियम में 80% 90% ला पाएं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों का भी है, इवन आर्ट्स कॉमर्स और बाकी 10th क्लास वालों के लिए भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसको पढ़कर इस बार भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब मैं आपको लेके आना चाहूँगा, ये एनआईएस का होम पेज है और यहाँ पे मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा बेसिकली। और ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन अप्रैल 2024 के एग्जामिनेशन रिजल्ट का है। हालांकि ये क्लास 10th का है, लेकिन इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि नंबर ऑफ चांसेस यानी कितने % बच्चे इसमें एनरोल हुए और कितना सर्टिफिकेशन उनको मिला है। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर। तो इसमें देखिए ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे 56,264 फीमेल्स थे, मेल यहाँ पर है 78,140, ट्रांसजेंडर 47 और टोटल जो है यहाँ पर 1,34,451। ये क्लास 10th का एक डाटा है जो यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स दिया गया है। लर्नर ने, जिन्होंने एग्जाम दिया है, कितने लर्नर ने सर्टिफिकेशन किया था ये दिया है। ओवरऑल हम बात करें तो फीमेल में 53% बच्चे सर्टिफाइड हो पाए, मेल में 61 और ट्रांसजेंडर में 70%, यानी कि ओवरऑल 57.91% अच्छे मार्क्स सर्टिफाइड हो पाया था। और ये जो होता है कभी भी 100% नहीं होता है, ये हर एग्जाम का ऐसा होता है। लेकिन अब कहेंगे सर आपने ये अप्रैल का दिखाया है, तो अब क्या ऑन डिमांड का भी कोई डेटा है? तो अभी तो फिलहाल एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन हाँ हम ये तुलना करके आपको बता सकते हैं कि अप्रैल में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं और ऑन डिमांड में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो बैक होके यहाँ पर आपको लेके आना चाहेंगे और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ये अप्रैल 2025 का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्लस और माइनस पॉइंट है। ये ऑन डिमांड 2025 का है जो प्लस और माइनस है। सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं अप्रैल 2025 का। अप्रैल 2025 का जो सिलेबस रहने वाला है वो केवल 60% रहने वाला, मतलब 60% ही रहेगा जो आपका पीई चैप्टर्स है। यहाँ पे कहाँ से पी और टीएमए चैप्टर्स मिलता है वो भी एक नज़र हम आपको दिखा के चलते हैं। ये जो होम पेज है यहाँ पर हम आएंगे लर्नर कॉर्नर में और यहाँ पर हम स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो ये कुछ यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है सेकेंडरी कोर्सेज और दूसरा है सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज। अगर आप क्लास 10th के हैं तो आप सेकेंडरी कोर्सेज को क्लिक करना, और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप सीनियर सेकेंडरी को क्लिक करना। हम चलिए मान के चलते हैं कि हम जानना चाहते हैं क्लास 12th वालों का सिलेबस वगैरह, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से सिलेबस, सैंपल क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का आपके सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम मान के चलिए इंग्लिश को ले लेते हैं। इंग्लिश पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर आपके सामने आ गया कि टोटल नंबर ऑफ लेसन 36 है, जिसमें 40% टीएमए है और ये चैप्टर्स हैं। उसी तरीके से आपका पब्लिक एग्जामिनेशन का 60% है, जिसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं और ये आपको पढ़ना है। तो जिस सब्जेक्ट में भी आप जाएंगे उसमें जो आपको इधर की साइड में पब्लिक एग्जामिनेशंस का चैप्टर लिखा होगा 60% केवल वही आपको पढ़ना है। तो ये जो क्लैरिटी मैं आपको बता रहा था कि केवल 60% पढ़ना है, ये बड़ी अच्छी बात है आपके अप्रैल 2025 में। जबकि अगर आप ऑन डिमांड की बात करते हैं तो ऑन डिमांड वाले में क्या होता है कि आपका जो सिलेबस होता है वो 100% होता है, यानी इसके अंदर पीई चैप्टर्स तो आते ही आते हैं,
इसके साथ ही इसमें टीएमए वाले चैप्टर्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करेंगे कि आपका जो टाइम है वो कितना आपको मिलता है। तो अगर आप अप्रैल 2025 के लिए अपियर होना चाहते हैं तो आज की डेट के हिसाब से आपके पास एक प्रॉपर टाइमिंग है, सही स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, सही रणनीति बना सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी है। तो मतलब आपके पास एक प्रॉपर टाइम है तैयारी करने के लिए, सीधी सी बात है। लेकिन आप ऑन डिमांड की बात करेंगे तो ऑन डिमांड में इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, ये वेरी शॉर्ट टाइम होता है और उसी टाइम में आपको यहाँ पे एग्जाम देना होता है। आगे बात करें कि नंबर ऑफ चांस कितने मिलते हैं, तो देखिए अप्रैल एग्जाम एक पब्लिक एग्जाम होता है जो साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल का, एक अक्टूबर का। अक्टूबर का तो आप देख चुके हैं, अब ये दूसरा है अप्रैल का। तो ये डेट शीट आता है एनआईएस बोर्ड के द्वारा जो बिल्कुल फिक्स होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए कि इसी डेट में एग्जाम होगा, और फिर अगर अगला पब्लिक एग्जाम देंगे तो फिर अक्टूबर 2025 में आपको देना होगा। तो सिंगल ही आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑन डिमांड की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चांसेस मिलते हैं। मतलब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देकर आए, लगा यार आज का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो क्या करेंगे, उसी शाम को या अगले ही दिन हम फिर से सीट बुक कर देंगे और जो अगला डेट होगा उस पर जाके एग्जाम दे देंगे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको ऑन डिमांड एग्जाम में मिलता है, यहाँ पे नहीं। इसके अलावा आगे बात करेंगे प्रीवियस मार्क्स, इसमें आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं कोई स्टूडेंट है जिसका क्या लगा हुआ है, S/CP लगा हुआ है। देखिए मान के चलिए किसी का मान लो यहाँ पर S/CT लगा हुआ है, मतलब वो थ्योरी में केवल फेल है, प्रैक्टिकल में पास है। तो केवल वो थ्योरी के एग्जाम देगा और प्रैक्टिकल वाले मार्क्स ऑटोमेटिक उसको फॉरवर्ड हो जाएंगे, फिर से प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। हाँ, अगर वो चाहे तो एग्जाम फी में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही मेंशन होते हैं तो वो दे सकता है। लेकिन अगर वो नहीं भी देने जाएगा तब भी वहां पर एब्सेंट होने के बावजूद भी पिछला मार्क्स उसको फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे अगर आप अप्रैल 2025 में आते हैं तो। वहीं अगर आप ऑन डिमांड में आते हैं तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और आप उसमें पास हैं, इसके बावजूद आपको फिर से प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। इवन आपने एक बार ऑन डिमांड एग्जाम दिया, अब अगली बार फिर देंगे तो फिर से आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। तो ऑन डिमांड में ये होता है कि ये कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम नहीं होता, आपको रिपीट करके देना होता है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर समझना होगा, जहां एक साथ आप ये देख रहे हैं यहाँ फॉरवर्ड हो जा रहा है, यहाँ फॉरवर्ड नहीं हो जा रहा है। सेशन कौन सा रहेगा हम ये समझते हैं। देखिए अगर आप अप्रैल 2025 में आते हैं तो आपका सेशन रहने वाला है 2024-25 का, क्योंकि सेशन जो है बदल जाता है और जिस सेशन में आप एग्जाम देंगे वो एग्जाम होगा इस सेशन अप्रैल 2025 का, तो यही आपके मार्कशीट में भी मेंशन होगा। और अगर आप ऑन डिमांड में आएंगे तो ऑन डिमांड का सेशन पुराना वाला ही रहेगा 2023-24। अब होता क्या है कि किसी भी ऑन डिमांड से जस्ट पहले जो पब्लिक एग्जाम होता है उसी का सेशन ये माना जाता है। तो क्योंकि ये ऑन डिमांड जनवरी से मार्च के बीच का है और इससे जस्ट पहले अक्टूबर 2024 का एग्जाम हुआ है और अक्टूबर 2024 का सेशन 2023-24 था, तो इसका भी सेशन 2023 और 24 रहेगा। अब यहाँ पर सेशन आपका बदल जाएगा। कितना पैसा लगेगा ये हम आपको थोड़ा बता देना चाहेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं, एग्जाम फीस सबमिट करते हैं, अगर आप यहाँ पर एग्जाम फीस सबमिट करते हैं तो ये मान के चलिए प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो 450 रुपया, विदाउट प्रैक्टिकल है 300 रुपया। तो मैं लिख देता हूँ 300 से 400 रुपये पर सब्जेक्ट, मोटा मोटी लिख देता हूँ, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल में थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर सीट रिबुक का कितना पैसा लगेगा। अगर हम सीट रिबुक करते हैं तो कितना पैसा लगेगा, तो अगर आपके पास प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो 850 लगेगा और विदाउट प्रैक्टिकल है तो 650 लगेगा। ये प्रीवियस डाटा बता रहा हूं, अब इस बार हो सकता है ये बढ़ा दें क्योंकि इससे पहले कम था, 550 था, इन्होंने 100 रुपये बढ़ा दिया था। अब इस बार देखते हैं, अगर बढ़ाएंगे तो 750 हो जाएगा, नहीं बढ़ाएंगे तो यही रहेगा। तो भाई ये जो चीजें हैं टोटली मैं आपके सामने इस तरह से एक स्लाइड में, एक तरफ अप्रैल 2025 और दूसरी तरफ ऑन डिमांड 2025 का यहाँ पर है। रिजल्ट का क्या अपडेट रहेगा, तो इसका रिजल्ट तो आपको मालूम ही है कि कब आता है। आपका रिजल्ट आपका देखिए एग्जाम देते थे अप्रैल मई हो जाएगा तो जून में ही रिजल्ट आ पाएगा फिर, ठीक है। अभी एक रिजल्ट आप देख रहे थे ना यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में, कब आया था रिजल्ट, देखिए ये नोटिफिकेशन जो हम आपको दिखा रहे थे, कौन सा नोटिफिकेशन, ये इस नोटिफिकेशन में कब रिजल्ट आया था, देखो 27 जून को आया था रिजल्ट।
तो ये 10th वालों का 27 जून को आया था और 12th वालों का 22 जून को आया था। 5 दिन बाद 10th वालों का यहाँ पे आया था। तो यही रिजल्ट का टाइमिंग रहेगा। अब जो बच्चे जोसा काउंसलिंग या फिर IIT JEE के हैं तो उनका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है उससे पहले ही ये दे देते हैं, तो कोई घबराने वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो रिजल्ट का है, और इसका रिजल्ट तो आपको मालूम है कि आप जब इसमें देंगे तो 45 दिन बाद आता है, यानी अगर जनवरी में देगा तो फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बात रही। लेकिन एक बात और होता है जो मन में ये चलता है कि क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अप्रैल 2025 में भी एग्जाम दे दूं और मैं ऑन डिमांड 2025 में एग्जाम दे दूं? तो क्या सर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर कौन सा मार्क्स लिया जाएगा, कौन सा नहीं लिया जाएगा? तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। देखिए, NIS का बहुत ही सिंपल फंडा है। वो कहता है कि अगर आपने पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि अप्रैल के लिए, अक्टूबर के लिए रजिस्टर किया है तो आप ऑन डिमांड भी दे सकते हैं एक एग्जाम हो जाने के बाद, और पब्लिक एग्जाम भी दे सकते हैं। फिर होगा ये कि रिजल्ट दोनों का ही आएगा और उन दोनों में जिस सब्जेक्ट का भी, जिस एग्जाम में भी ज़्यादा मार्क्स होगा वो आपके फाइनल मार्कशीट में कंसिडर किया जाएगा। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। यानी इस केस में भी अगर आप अप्रैल 2025 के एग्जाम देते हैं या फिर आप ऑन डिमांड 2025 का एग्जाम देते हैं तो दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट तो दोनों का आएगा, बट फाइनल मार्कशीट में वही मेंशन होगा जिसमें ज़्यादा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम चाहें तो दोनों ही दे सकते हैं। बट मेरा एक माइंडसेट है कि जब ये 100% सिलेबस है और आप 100% पढ़ के ही नहीं जाओगे तो फिर ऑन डिमांड में क्या करने जाओगे? हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़रूरी है, हमें इसी सेशन में अपना सब कुछ चाहिए, हम पढ़ने को तैयार है, एवरीथिंग इज ओके, तो आप इसमें आओ, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी को लगता नहीं सर फिर भी हम देना चाहते हैं, कम से कम 60% तो PE है ना, तो दे सकते हो। थोड़ा सा इसमें टाइम जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी और आपके लिए एक अच्छा भी रहेगा, बढ़िया रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, इस बहाने पढ़ पाओगे। तो एनीवे मतलब ऐसा 50-50 है, चाहो तो दे दो, अगर आपको लगता है कि देना चाहिए तो एक टेस्ट के रूप में भी हो जाएगा आपका। थोड़े से पैसे खर्च होंगे, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, लेकिन इस बहाने आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। लेकिन ये तो फाइनल है, ये तो देना ही देना है। इसके साथ में ये प्लस पॉइंट है और उन बच्चों के लिए कंपलसरी है जो इसमें नहीं देना चाहते हैं, उससे पहले रिजल्ट चाहते हैं। तो क्लियर हो गया दोनों ही चीजें कि कैसे यहां पर ये और ये दोनों आपके लिए एक साथ चल सकता है। एक और सवाल आपके मन में आता है कि सर अगर हम मान के चलिए अप्रैल 2025 के एग्जाम ना दें, बच्चे पूछते हैं, पिछले कई सालों से पूछ रहे हैं, और इसके लिए हमने NIS हेडक्वार्टर भी कांटेक्ट किया था। तो सर केवल हम ऑन डिमांड देते हैं, अब बताइए कि जो मेरे TMA के मार्क्स होंगे क्या इसमें कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा? तो हमने इस बात को NIS हेडक्वार्टर में भी रखा था कि एक बात बताइए, कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, अब उसने मान लो अक्टूबर में भी एग्जाम दिया है ना, अब अक्टूबर में एग्जाम दिया है जी, तो वो किसी भी सब्जेक्ट में SYC SYCT आ गया है, तो TMA के मार्क्स तो है उसके पास। तो अगर वो ऑन डिमांड देता है, ये वाला नहीं देता है, तो क्या वो TMA के जो मार्क्स उसके होंगे यहाँ पर एडजस्ट किए जाएंगे? तो उन्होंने कहा है हाँ एडजस्ट किए जाएंगे। फिर भी मैं कहता हूँ रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है? क्या हम क्यों रिस्क लें जब हमारे पास अप्रैल 2025 जिंदाबाद है? तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगा आपकी। और आप अब क्या करना है, देखो आपको बहुत ही सिंपल तरीका, इसका केवल एग्जाम फी का जो है आप देख लेना किन किन सब्जेक्ट का देना है, एग्जाम फीस सबमिट कर दो। और मैं बार बार रिपीट करता हूं, किसी को सब्जेक्ट चेंज करना हो, किसी को सब्जेक्ट ऐड करना हो, तो जब तक एग्जाम फी का डेट है उससे पहले ही फटाफट आप अपना सब्जेक्ट चेंज या ऐड कर लो, ताकि वहां जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा फिर उस सब्जेक्ट का आप एग्जाम फीस सबमिट करके अप्रैल का या फिर ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हो। इस दौरान कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, आपसे नहीं हो पा रहा है ना, आप कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है। एक हमने स्टडी से संबंधित दिया है, आप हमारे ऐप में आते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमने एक नंबर दिया होगा 9643480201, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना मिल जाएगा। अगर आपको एडमिशन टेक्निकल टीम का सपोर्ट चाहिए, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, चाहे सीट बुकिंग का हो या बाकी चीज़ें का हो, आप प्री बुकिंग में डालना चाहते हैं, तो भी आप हमारे टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9289377247। और अगर आप जनरल इंक्वायरी चाहते हैं तो भी हमने एक नंबर 79 से दिया है। सब पर व्हाट्सअप करना, आपको कॉलिंग का हो सकता है रिप्लाई ना आए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बच्चे हमें कांटेक्ट करते हैं। तो चाहे अप्रैल का दो या फिर ऑन डिमांड का हो, तैयारी अच्छी से करो। अगर तैयारी अच्छा नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था अपने इन चीज़ों के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, ये ऐसे कोर्सेज़ हैं जो शॉर्ट टाइम में हज़ारों बच्चों को हेल्पफुल रहा है और हज़ारों बच्चे इसमें अच्छे परसेंटेज ला चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पढ़ाने का तरीका है वो इसी वे में पढ़ाया गया, कैसे आप कम समय में ज़्यादा समझ पाएंगे।
अब कोई चीज़ बताने का तरीका होता है। अगर हमारे बताने का तरीका आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप मान लो कि आपके माइंड तक वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक स्टे करेगा। अब कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक हमारे दिमाग में रहेगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हर जगह क्लासेस आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ की स्पेशल बात मैं बता रहा हूँ, हमारे सीएल सर या मैं खुद बता रहा हूँ, इस तरीके से डिजाइन है कि क्लास में ही चीज़ें आपको याद हो जाती है। और जिस क्लास में 70-80% बातें याद हो जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम तक आप भूलेंगे। और यही वजह है कि हमारे यहाँ 80-90% आता है। तो आज के सेशन को यहीं पर मैं बाइंड अप करना चाहूँगा। मिलूंगा मैं अगले अपडेट और अगले कुछ ऐसी चीज़ों पे जो आप परेशान होते हैं, आपके इतने मैसेज हमारे पास आते हैं, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप जैसे और विद्यार्थी भी उस कमेंट उसी टॉपिक पे वीडियो चाहेंगे और हमें लगेगा कि हाँ एक संख्या है विद्यार्थियों का जो इस टॉपिक पे चाहते हैं, तो मैं स्पेशल वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तब तक आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, टेंशन फ्री रहिए। जो हुआ सो हुआ। अब इनमें दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होगा कैसे होगा, ये हम आपको गाइड कर देंगे। टीम से कांटेक्ट कर लो। अब इसमें ध्यान लगाओ कि पढ़ाई कैसे करनी है, अगले एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, कैसे आप अपना बेस्ट दे सकते हो, इस बात पे ध्यान लगाओ। बहुत सारे जगह पे आपको उलझाने की कोशिश की जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, ये वो है। सारी जगह से हटो, एक जगह फोकस करो, क्योंकि आपका सारा टेंशन क्या है, मेन जड़ क्या है, पढ़ाई। अच्छा पढ़ोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, सीधी सी बात है। आप भले ही बहुत सारा दिन में समय बर्बाद करते रहो, यहाँ वहाँ, ये कब होगा वो कब होगा, उससे थोड़ी ना अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छे नंबर आएंगे आपके पढ़ाई करने से। और बहुत सिंपल फंडा है, किसी एक टीम से कॉन्टेक्ट कर लो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस करते रहे। टेंशन फ्री हो जाओ, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।